हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के जो हमारे सभी दर्शकगण हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनका सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा आपसे बात करने जा रहा हूं आपके मासिक राशिफल के विषय में, जो कि जून 2021 से संबंधित है। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जो धनु राशि के जातक हैं, सेजिटेरियस साइन, उनके मासिक राशिफल की हम चर्चा करेंगे और व्यवसाय से आरंभ करेंगे कि आपका व्यवसाय इस माह कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। देखिए, व्यवसाय के घर के स्वामी बुध हैं आपके, और बुध की स्थिति ऐसी है कि वो वक्री हालत में भी हैं और अस्त अवस्था में भी हैं, दोनों ही हैं। तो वो 20 तारीख को उदय होंगे और 23 जून को मार्गी होंगे। तो 20 तारीख तक कह सकते हैं कि आपको कुछ परेशानियां अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य रहेंगी। एकदम 100% सब कुछ स्मूथ नहीं चल पाएगा 20 जून तक। तो आपको थोड़ा सावधान रहना है अपने कार्य क्षेत्र में, और इससे भी बढ़ के अपने विरोधियों से सावधान रहना है। वो भी आपके लिए परेशानियां नई नई पैदा कर सकते हैं, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पर। तो आप अपने विरोधियों से भी सावधान रहें, अपने आंख और कान दोनों खुले रखें और बहुत सचेत होकर के, सावधान होकर के अपने कार्यों को अंजाम दें। और दूसरों के ऊपर अपने कार्यों के लिए बिल्कुल निर्भर ना रहें। अगर आपने ऐसा किया तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने कार्यों को स्वयं पूरा करने की चेष्टा करें, कोशिश करें, तो ही कुछ बात बन सकती है। बाकी 20 जून के बाद परिस्थितियां कुछ ठीक होंगी, सामान्य होंगी। और अब आपको बता दें आपकी आय के विषय में। आय का जहां तक प्रश्न है, आय आपकी सामान्य रूप से होती रहेगी। आय को लेकर के मुझे किसी प्रकार की कोई रुकावट, परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। और 15 जून को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो फिर शुक्र के साथ युति बनाएंगे आपके कुंडली के, आपके चार्ट में सप्तम भाव में। तो जो मैं देख पा रहा हूं, भाग्य का भी आपको पूर्ण रूप से साथ मिलने वाला है 15 जून के बाद। 15 जून तक तो रुकावटें रहेंगी, लेकिन क्योंकि पितृदोष भी बना हुआ है 6ठे भाव में। लेकिन 15 जून को सूर्य जब यहां से निकल जाएंगे, पितृदोष समाप्त हो जाएगा, शुक्र के साथ उनकी सप्तम भाव में युति बनेगी, तो आपके भाग्य का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा और चीजें भी स्मूथ होंगी आपके कार्य क्षेत्र में। इनकम का मैंने जैसा कि कहा कि आय आपकी बराबर सामान्य रूप से होती रहेगी। और जहां तक सेविंग्स का सवाल है, तो देखिए, शनि जिस घर के स्वामी हैं वो वहीं बैठे हैं द्वितीय भाव में, जो कि धन संचय का भाव है। तो आंशिक मात्रा में धन का संचय भी कर पाएंगे। अब आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपके प्रेम संबंधों को लेकर के ये आप धनु राशि के जातकों को कैसा रहेगा जून का माह। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न आ रहा है, और जो मैं देख पा रहा हूँ, कोई दूर दूर तक ग्रहों का सहयोग आपको इस दिशा में नहीं मिल पा रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, इतना है कि माह के अंत में 22 जून से लेकर के 30 जून के बीच में थोड़ा कुछ आपको आंशिक सफलता प्राप्त हो सकती है 22 जून से बाद में। तो आपकी मित्रता बढ़ेगी अपने प्रेमी के साथ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनेगी 22 जून के बाद, इतना हो सकता है। और विवाहित व्यक्तियों की बात अगर करें, तो विवाहित व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन है 22 जून तक बहुत सामान्य रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन जीवन साथी को लेकर के आपको सचेत रहना है। आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य प्रभावित होने की पूरी संभावना इस चार्ट में दिखाई दे रही है। तो आप सचेत रहिएगा, अपने जीवन साथी का ध्यान रखिएगा कि उनका स्वास्थ्य ना बिगड़ने पाए। और लेकिन आप खुद बड़े रोमांटिक मूड में रहेंगे 22 जून तक, और हालात सब कुछ ठीक रहेंगे, और मतलब अपने शादीशुदा जिंदगी भी आपकी आराम से चलेगी। बस स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहना है आपने। आगे आपको मैं कहना चाहूँगा कि 22 जून से 30 जून के बीच में आपको कोई पदोन्नति भी
हो सकती है आपके कार्य क्षेत्र में 22 जून के बाद। और परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे? परिवार के साथ संबंध आपके जो हैं वो थोड़े से तल्ख रह सकते हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहीं कहीं दिखाई देगी। और छात्रों को लेकर के कैसा रहने? भाई छात्रों के लिए तो भाई बहुत गंभीर है मामला, क्योंकि छात्रों की शिक्षा का जो स्वामी मंगल है वो नीच अवस्था में बैठ गए जाके अष्टम भाव में। स्थिति बहुत गड़बड़ है। तो आपको यानी छात्रों को अपनी शिक्षा को लेकर के बहुत अत्यधिक गंभीर होना पड़ेगा। मैं उसके बाद भी डरा हुआ हूं कि अत्यधिक गंभीर होने के बाद भी कहीं परिणाम आपके शिक्षा के प्रभावित मंगल ना कर दें, उनमें कमी ना कर दें। इस बात का मैं थोड़ा सा इसको लेकर के परेशान हूं। और आप जो लोग अपने कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, रोजगार या व्यापार, वो भी इस पूरे महीने कोई महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल ना लें, उसको एक साइड रख दें, पेंडिंग रखें। संतान की बात करें, संतान की ओर से भी माता पिता को पूरे माह चिंता बनी रहेगी अपनी संतान के कार्यों को लेकर के, चाहे वो रोजगार में है, व्यापार में है, या वो कहीं शिक्षा में है, उनको लेकर के माता पिता की चिंता बराबर बनी रहेगी पूरे माह। और स्वास्थ्य, भाई 15 जून तक तो स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान आपको अपना रखना है, 15 जून। उसके बाद थोड़ा सुधार आपके स्वास्थ्य में दिखाई आपको देगा, महसूस होगा। अब उपाय क्या करें? उपाय करें, मंगलवार के दिन प्रत्येक मंगल को आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के संध्या समय हनुमान जी की प्रतिमा के ऊपर सिंदूर का चोला चढ़ाएं, वहीं बैठ करके पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा, हनुमान स्तोत्र आदि। और मंगल ग्रह का जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, लघु मंत्र, उसका प्रतिदिन पूरे माह जाप करना है, 1 माला या 3 माला। मंत्र इस प्रकार है, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये है मंत्र, इसका आपने करना है जाप। शनिवार के दिन संध्या समय पीपल के वृक्ष के नीचे आपने सरसों के तेल का जला करके आना है दीपक, और प्रतिदिन स्नान के पश्चात प्रातःकाल सूर्य देवता को देना है जल। ये कार्य आपने करने हैं। और क्योंकि तुला राशि वाले, मैंने जैसा कि कहा कि तुला राशि और एक मिथुन वो ही ढैया से प्रभावित हैं, लेकिन आप धनु राशि वाले जो हैं इनके ऊपर 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, पूर्ण रूप से बना हुआ है। ये अंतिम चरण है आप धनु राशि के जातकों के ऊपर। 29 अप्रैल 2022 को शनि जब निकलेंगे मकर राशि से, तब आपका ये 7.5 समाप्त होगा अगले वर्ष 29 अप्रैल को। तो आपने शनि के, अगर आप जाप भी कर सकते हैं मंत्रों के, ओम शम शनिश्चराय नमः, तो और अत्यधिक सुंदर। शनि के कारण भी आपकी परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं, मानसिक तनाव विशेष रूप से। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और वहां पर शनि के मंत्रों का जाप करें। ये कर सकते हैं, प्रतिदिन भी जा सकते हैं। तो ये था आप धनु राशि के जो जातक हैं उनका एक तरीके से राशिफल माह जून का। आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच जाए और उनका भी आप समय अनुसार लाभ उठाने में सक्षम रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।